नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जीडीएस ऑफिशियल और आप सभी को पता है कि काफ़ी अच्छा कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है और जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए क्योंकि सारे मटेरियल आपको मिलेंगे, चाहे आपने आज किया हो या पहले किया हो। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, हम तो कवर कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस गाइड 1 और पोस्टल वॉल्यूम 5 जिसमें से 60 मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन बाकी जीके और मैथ्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिसका हम थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर करेंगे। जीके की आज बात करेंगे और मैथ्स कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं जीडीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2 तारीख को, जीके इसमें आएगा। यहाँ पे आपको बता दे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के। अगर आप वहाँ से 60 भी ला देते तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ लाना ही होगा। और एक और चीज़ बता दें, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है कि रिसेंटली क्या चल रहा है, यानी अभी क्या चल रहा है न्यूज़ में, कौन प्रधानमंत्री है या इस तरह से रिलेटेड कोई सवाल आप न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं तो आपको जीके में बहुत ज़्यादा सहायता होगी। वरना 1 महीने में जो है जीके को कंप्लीट करना या फिर कोई भी बुक बता देना इम्पॉसिबल है। आप कोई भी बुक अगर आप खरीद भी लेते हैं तो ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेबस बहुत छोटा है जीके का। क्या क्या आने वाला है आपको बता दें। जीके में ज्योग्राफी आएगा यानी भूगोल आएगा, वो भी केवल इंडिया का आएगा, ठीक है। सिविक्स आएगा, सिविक्स में क्या क्या आता है, राजनीति आता है, संविधान से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं और इसी तरह से जो है समाज से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो ये आएगा। अब बता दें जीके आएगा। जीके क्या होता है, जनरल नॉलेज। ये इसके अगर आपको थोड़ी भी ज्ञान है तो आपको यहाँ से पॉइंट मिलने वाला है दोस्तों। तो जीके में क्या क्या आ सकता है, जीके में इस तरह से आ सकता है कि इंडिया अपना बॉर्डर किसके साथ जो है शेयर करता है या बांटता है, या फिर इंडिया में कितने स्टेट है, इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरी है, ये सारे सवाल यहाँ पे आते हैं। इंडियन कल्चर और फ्रीडम स्ट्रगल यानी स्वतंत्रता संग्राम और इंडिया के जो कल्चर है, कौन सा फेस्टिवल बनाता है, कौन सा त्योहार बनाता है, बिहू कहाँ मनाया जाता है, ये सवाल यहाँ से आता है। और ये आपको फ्री में मार्क्स देगा। ये आचार विचार का है, ये 2 मार्क्स आपको फ्री में दे सकता है, 2-4 मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के, यानी इनमें से अगर आपको कुछ भी थोड़ा भी आपने कर लिया, समझ लीजिए आपने 5 क्वेश्चन कर लिया तो भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से कौन सा सवाल आएगा ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से निकाला है, आपके लिए निचोड़ निकाला है। काफ़ी समय लगा है, काफ़ी मेहनत लगी है, लेकिन हमने निकाल लिया है। हिंदी वालों के लिए हिंदी में कन्वर्ट करके हम आपको बताएंगे, ठीक है। कैसे कैसे प्रश्न आते हैं ये समझना आपको ज़रूरी है ताकि आपको आगे का जो है आगे का रणनीति आप बना सके। तो आपको जैसे हमने बताया, यहाँ में से इसमें से 2-3 मार्क्स, इसमें से 2-3 मार्क्स, इसमें से 2-3 मार्क्स, इसमें से 2-3 मार्क्स, ऐसा कर करके यहाँ पे 20 मार्क्स बनता है। यानी हर में आपको पूरा यहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है, कुछ कुछ चीज़ें जाननी है, ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें जाननी है। वैसे ही मैथ्स में भी सेम हाल है। तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे प्रश्न जो है पूछे गए हैं, तो हम आपको बताते हैं ताकि आपको आगे समझ में आए। बाउंड्री पूछा गया था, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसका नाम क्या है, ठीक है, सभी को पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें। ये थोड़ा मुश्किल प्रश्न था, जो ज्योग्राफी से था, वर्टिकल रेस से रिलेटेड था। ये ऑफिशियल लैंग्वेज से पूछा गया था, ठीक है, ऑफिशियल भाषा जो हमारी है 8 शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ये प्रश्न है। राइट टू इक्वलिटी, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से सवाल आया था कि कितने नंबर में आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है। ये पूछा गया था कि फर्स्ट टॉकी फिल्म पहली बोलने वाली फिल्म कौन सी थी। फिर यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी से एक सवाल आया था, मीरा बहन कौन थी, इससे सवाल आया था। पेंसिल में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है, ये आया था। हरि प्रसाद चौरी से कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या वाद्य तंत्र कौन सा बजाते हैं, ये सवाल आया था। रथ यात्रा कहाँ पे होता है, ये सवाल आया था, ठीक है। ये एक साल का आपने देख लिया, या फिर ये सर्कल का देख लिया। इस सर्कल में क्या पूछा गया, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी कौन सा है। रिवर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, यानी नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, ये कहाँ पे मनाया जाता है, एक कल्चर का सवाल है। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे हम कुछ चीज़ें बताएंगे जो आपको नोट करनी है, ठीक है, अपना नोट्स खोल लीजिए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी ने 1919 में कुछ यहाँ पे क्या किया था, कुछ एक यहाँ पे बताया जाएगा कि कोई इवेंट यहाँ पे हुआ था। तो ये महात्मा गांधी ने किया था, किसने किया था, कौन सा पार्ट चलाया था। फिर केड़ा सत्याग्रह क्या था, केड़ा सत्याग्रह। फिर कुसुम योजना क्या है, तो योजना से रिलेटेड सवाल आता है। चंद्रयान 2 में कौन सा रॉकेट इस्तेमाल हुआ था। फिर गेम की ट्रॉफी, कोई भी स्पोर्ट्स, कोई भी खेल की ट्रॉफी से रिलेटेड, यानी ट्रॉफी आपको पढ़ना है। एटीएम का एरर से कोई सवाल आया था, यहाँ पे बता दे एटीएम में अगर एरर दिखाता है तो इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे डिजीज, वायरस से
कौन सी बीमारी कौन से जीवाणु या फिर जीव जंतु से होती है, ये सवाल आया था। ठीक है, पेंसिल का मटेरियल फिर से सवाल पूछा गया है। पीएनबी जो स्कैम हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम हुआ था, यानी ये करंट अफेयर्स है, यानी अगर आपने न्यूज़ देखा है तो आप बता सकते हैं। तो पीएनबी का स्कैम किसने किया था, ये सवाल आया था। ठीक है, ये फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पद्म भूषण है, ये 2018 का पद्म भूषण। ठीक है, आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल क्या है, ये सवाल आया था। फिर नेशनल पार्क और टेम्पल से रिलेटेड आ रहा है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान और यहाँ पे टेम्पल मंदिरों से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है। स्टेट और यूटी कितने हैं अभी, सब लोग को पता होगा। जम्मू कश्मीर के बदलने के बाद यूटी में अब 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है। लार्जेस्ट सिटी क्या है, कौन सा है। हाईएस्ट पीक इंडिया में कौन सा है, ठीक है, सबसे ऊंचा पीक कौन सा है। सबसे पुराना यूनिवर्सिटी कौन सा है, ये एक और हमने क्वेश्चन पेपर किया। तो यहाँ पे बता दें, विजय घाट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। सिटी ऑफ पैलेस किसे कहते हैं, नेशनल एम्बलम क्या है, हमारा चिन्ह क्या है, नेशनल राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। फिर प्रियम्बल से, कॉन्स्टिट्यूशन से एक और क्वेश्चन आ गया, संविधान से क्वेश्चन आ रहा है, यानी आपको संविधान तो पढ़ना होगा। तो कुछ चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी ही होंगी। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा का स्पीकर कौन है, सेंसेक्स किस चीज का पार्ट है, क्या है ये सवाल आया था। वॉलमार्ट में इधर ऑप्शन दे देंगे कि ये 4 वेबसाइट है वॉलमार्ट का, इनमें से कौन सा शॉपिंग है। फर्स्ट एयरलाइन क्या था, ठीक है, ये एक सवाल आया था। तो दूसरा क्वेश्चन पेपर देखते हैं, इंडिया का बॉर्डर के बारे में, यानी पूछा जा रहा है आपको इंडिया के जितने भी बॉर्डर है सभी के बारे में जानना है और उनका नाम भी याद करना है। रिवर, नदियों के बारे में जानना है, जो आप देख सकते हैं। डैम, बकरा डैम कहाँ पे, ये सवाल आया था। मालदीव का कैपिटल क्या है, ये पूछा है। फिर डांडिया कहाँ पे मनाते हैं, इंडियन कल्चर से सवाल आया है, यहाँ पे इंडियन कल्चर से सवाल आया। तो अमजद अली खान कौन से वाद्य तंत्र या फिर वाद्य यंत्र या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते थे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, विश्व वाटर डे, यानी आपका जो है ये कब मनाया जाता है। कैप्टन ऑफ हॉकी टीम कौन है, बायोफिल। तो आप देख सकते हैं सवाल थोड़े कठिन है, थोड़े से कठिन है, लेकिन एक और क्वेश्चन भी इस तरह से भी आता है कि प्रधानमंत्री कौन था या फिर अभी का स्पीकर कौन है, ये सारे जवाब आप दे पाएंगे। अब सवाल उठता है कि आप करेंगे कैसे ये सब। तो आपने कुछ चीजें देखा जो आपको याद करना बेहद जरूरी है, जैसे कि बाउंड्री, इंडिया के बाउंड्री से रिलेटेड अगर आए, बॉर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो आपको जानना। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आपको अपना संविधान के बारे में पढ़ना है, अभी से पढ़ना है। और इसके बाद यहाँ पे फेस्टिवल कौन से जगह में, कौन से राज्य में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है और कौन सा डांस किया जाता है, ये सब आपको करना है। और ये कहीं ना कहीं हम भी ये करा देंगे, लेकिन आपको बाकी चीज़ों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ये रहा सिलेबस, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कि सिलेबस हमने ऑलरेडी अपने मेंबर को दे रखा है। ये रहा सिलेबस और आपको यहाँ से कंप्लीट करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अगर आपको बहुत ज़्यादा मन है तो आप कोई किताब खरीद सकते हैं, लेकिन आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। एक किताब ये है जो काफ़ी लोग इस्तेमाल करते हैं, आप देख सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश में होता है, लेकिन आप इतना मोटा बुक नहीं लगता कि 1 महीने में कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आपको पहले से ही ज्ञान है इन बारे में तो आप बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 1 महीने में इसको कंप्लीट करना मुश्किल है। आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे ज्योग्राफी की भी बात करें तो इतना कुछ ज्योग्राफी में आ जाता है, यहाँ से यहाँ तक ज्योग्राफी में आ गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ से यहाँ तक आया है, तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे आपका जो होना चाहिए हमेशा 10 मार्क्स कम से कम यहाँ से लाना है 20 में से, और इसके लिए आपको जो है हर चीज़ की ज्ञान होनी चाहिए। और बाकी हम जो करंट अफेयर चल रहा है, यानी जो अभी कोई नया बदला है या फिर कोई इस तरह का नया कोई बना है, वो सारे चीज़ें जीके की हम कवर कराएंगे। ठीक है, अपने ग्रुप में कवर करा देंगे और ये सब भी कवर करा देंगे। रिवर के बारे में या फिर बाउंड्री के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर करा देंगे। बाकी चीज़ें आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो आपको खुद से कवर करनी है। आपको कोई भी अपने पसंद का जीके बुक ले सकते हैं और इसका लिंक हम दे देंगे हिंदी और इंग्लिश में। तो इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।